अब इसकी माँ वहाँ बाहर बैठ के बर्तन धो रही थी। पहले तो बाहर ही धोते थे, माँ के हाथ में गिलास या कटोरी कुछ था। उस टाइम पे तो बर्तन भारी होते थे, कांसे के होते थे ना, कांसे या पीतल, तो वो था, वो मारा लड़की को। मारना तो उसको ऐसे ही था, वो लग गया उसके सिर में गलती से, और वो वहीं के वहीं उसी टाइम गिर गई और जो है मर गई। मतलब लोगों को लगा शायद बेहोश हो गई, उसकी माँ ने बोला नहीं बेहोश हो गई है ये। तो वो ले गई अपना लड़की को लेके अपना घर में 2-4 दिन 5 दिन अपना जो है रखा कि नहीं ठीक है, किसी को बताया नहीं, मिलने ही नहीं दिया। और लड़की को ही घर में अपना पीछे खेती वेती कुछ करती थी, वहीं पर ही लड़की को दफना दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है फिर से एक नए हॉरर एपिसोड के अंदर। आज हमारे साथ फिर से एक हमारे पुराने गेस्ट हैं, रजनी भागवत जी, जो कि फिर से दिल्ली से आ चुके हैं हमारे लिए एक नई स्टोरी लेकर। सर, फिर से बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से आते हैं और हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। और साथ के साथ जैसे कि आपकी तो नॉवेल्स भी आ चुकी हैं 2। लास्ट टाइम हमने 8वीं भूतनी के बारे में बात की थी और इस बार हम सोया पैर के बारे में बात करने वाले हैं। 8वीं भूतनी जैसे कि आपने बताया कि आप खुद हैं, है ना? तो ऐसा कुछ ही नहीं है भाई, ठीक है। लास्ट में पॉडकास्ट में बात हुई थी कि मैम ने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, ऐसा लोग कहते थे, ठीक है। तो 8वीं भूतनी आपने एक नोवेल लिख दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैम बहुत सुंदर है, ठीक है। थैंक यू सो और मच। जैसे कि आप लोग भी देख ही रहे हो भाई, तो हम शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट से और लोगों को बोर नहीं करेंगे ज़्यादा। अब अपनी स्टोरी के साथ स्टार्ट करिए। एक्चुअल में स्टोरी जो है ना, मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताई थी। स्टोरी तो नहीं, रियल इंसिडेंस ही एक तरीके से, कि एक उसकी मौसी थी, तो वो कहीं रहते थे किसी गांव में, यही गांव की बात है, ज़्यादातर ये गांव के ही किस्से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बसावट थी नहीं। तो अक्सर ऐसा होता था वहाँ पे, मतलब बातें ये थी कि कोई यहाँ पे अपना जो है दरवाज़ा बजा रहा है रात के टाइम पे, और आवाज़ ये आती थी कि दूध लेने चल, दरवाज़ा खोल, दूध लेने चल, दूध लेने का टाइम हो गया है, तू ढोल बजा, मैं नाचूंगी, ऐसा कुछ, मतलब आवाज़ आती थी कहीं से। तो लोगों में ये बात फैली। अब वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड है प्रीति, उसकी मौसी है, उनका नाम सरोज है, तो सरोज का ही नाम लेंगे हम। तो जो मौसी थी उनकी, सरोज, तो उनके साथ ऐसा हुआ कि एक बार वो चली गई अपना जो है दूध लेने के लिए। सुबह का टाइम था, 4-5 बजे वो लेने जाती थी। पर उस दिन ऐसा हुआ कि वो 4-5 बजे टाइम देखा नहीं कि हाँ टाइम हो गया, और अपना वो डोलची उठाई जो बर्तन में लेके जाते थे, तो वो उठा के अपना चली गई। तो चली गई तो अब टाइम तो देखा नहीं कि क्या टाइम हो रहा था। तो रास्ते में गई हैं तो कोई औरत थी, उनको बैठी दिखी है, वो रो रही है। अच्छा। उसने इग्नोर किया, तो वहां पे आगे गई हैं, तो वो जो है वहां पे मिल गई। पहले पीछे थी, फिर वो आगे जाके मिल गई, वो वहां रो रही थी। तो फिर वो बोली कहाँ जा रही है तू, मुझे ना दूध लेने के लिए मेरे साथ चलेगी आज से, जैसे तू आज जा रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तो आज से मैं तुझे बुलाऊंगी तो तू आ जाया करियो, मैं दरवाजा बजाऊंगी 2-3 बार, 3 बार, तो तू खोल दियो दरवाजा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो चली गई दूध लेने के लिए। अब दूध लेने के लिए जब गई हैं, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। पहले जो भैंस या गाय का दूध लेते थे, तो उनका दरवाजा खटखटाया, वो आए भाई। तो वो कह रही कि दूध दे दो। वो कह रहे टाइम देखा है, कौन से टाइम पे आ रहे हो तुम दूध लेने के लिए? तो वो कह रही दूध का टाइम तो हो गया, 4:30 का टाइम है, 4:30 बजे से मैं थोड़ी लेट ही आई हूँ मैं। तो वो कह रहे 4:30 नहीं बजे, रात के 3 बज रहे हैं, टाइम देख। तो उन्होंने उसको घर पे बिठा लिया, उनकी मौसी को। तो अब वो बैठ गई। फिर उन्होंने उनको जो है मौसी को भेजा है, जो सरोज है, उनको 5 बजे घर भेजा है। अब हस्बैंड जो है उनको भी नहीं पता, वो तो सो ही रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि इनको ना आवाज़ें आने लगी उस दिन के बाद से, कि रसोई में काम कर रही हैं तो छम छम की आवाज़ आ रही है। जाके देखा दूसरे कमरे में तो कोई नहीं है। कुछ खाना वाना बना रही हैं, कुछ टीवी देख रही हैं, तो लगा है कोई पीछे खड़ा है, कोई कुछ बोल रहा है कान में। तो अब उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं, जैसे तुम नहीं होते दिन में तो कोई है, मतलब घुंघरू की आवाज़ आती है, दूसरे कमरे में जाती हूँ तो कोई होता नहीं है। तो वो कह रहे तू इतना टीवी देखती है ना, तो ये उसी का ही नतीजा है, तू टीवी कम देखा कर। ऐसे करते करते उनको ऐसे ये चीज़ें मतलब परेशान थोड़ी सी करने लगी। इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो अब कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि दरवाज़ा बजा, तो वो जो है दरवाज़ा खटखटाया। तो उसने बोला दूध लेने जाना है, आजा सरोज आजा, और मेरे लिए ढोल बजा, मैं डांस करूँगी। तो वो नींदों में थी, उसको क्या पता अब कोई उसको हिप्नोटाइज कर रहा है, क्या ऐसी शक्ति कुछ भी उसको बोल रही है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
उसने अपना डोलची उठाई, वो चली गई। अब वो गई है, पता नहीं 1.5-2 किलोमीटर दूध मिलता होगा जहाँ पे, अब वो गई है। अब बीच में उसको एकदम से कुछ जो है होश आया, वो देख रही है आसपास कि मैं कहाँ हूँ। उसने ये नहीं देखा कि उसके आसपास कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा, वो फटाफट भागकर आ गई, उसने जल्दी से दरवाज़ा अपना बंद किया। अब उसके बाद जो है, उसके साथ ये चीज़ें डेली होने लग गई। वो डेली जाती, डेली दरवाज़ा खटखटाती, वो जो भी थी, औरत की आवाज़ आती थी कि दूध लेने चल, और वो चुपचाप चली जाती, सीधा बर्तन उठा के। ये किस्सा चलता रहा, चलता रहा। तो फिर इसने अपने पति को बताया कि मेरे को ना रात को ऐसा होता है। वो कहता है कि तू नाटक कर रही है, तू ज़्यादा फ़िल्में देखती है, तू नाटक देख रही है ना, ये तेरा दिमाग चल रहा है, तेरे को मैं डॉक्टर के पास लेके चलूँगा। वो उसके बाद उसको डॉक्टर के पास लेकर गया, तो डॉक्टर ने बोला कि इनको ऐसा कोई बीमारी तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, इनको नॉर्मल है, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। पर उनको वो चीज़ें दिख रही हैं, अब वो क्या करें? उनको दिन में भी फ़ील होता है कि कोई मतलब उधर कमरे में है, कुछ बोल रहा है, अपना जो है छन-छन की आवाज़ आ रही है। अब वो डरती भी है दिन में भी घर पे रहने पे, और रात को तो उनको वो ले ही जाती है साथ में अपने। अब वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रही है। तो फिर इन जो मौसा जी हैं, उन्होंने अपने ससुर को बोला कि ऐसे-ऐसे बात हो गई है और ये सुनती नहीं है मेरी। ये मेरी सुनती ही नहीं है। इसको मैंने कितना समझा लिया, और ये रात को चली जाती है, मेरे को पता नहीं चलता। फिर ये आती है भाग-भाग के। जब ये आती है मुझे तब पता चलता है, पर ये जब जाती है मुझे पता नहीं चलता। तो वो हुँ। कह रहे कि चलो ठीक है, हम करते हैं, देखते हैं। अब उन्होंने तो बता दिया, अब इन्होंने तो माना नहीं मौसा जी ने अभी तक। अब बात आई है जब मौसा जी के सामने ये बात हुई है। अब उस दिन जो मौसी हैं वो उठी, उन्होंने लगा दिया ताला मौसा जी ने, क्योंकि कुंडी खोल के चली जाती थी हर बार ये। हुँ। मौसा जी ने कहा, अब तेरे को मैं जाने ही नहीं दूँगा, मैं ताला लगा दूँगा। तो उन्होंने गेट का लगा दिया ताला। अब मौसी ढूँढ रही है चाबी कहाँ है। अब वो भी जाग गए, जब उन्होंने चाबी ढूँढी तो। अब वो जब नहीं जा पा रही मौसी, तो जो बाहर खड़ी है औरत, वो अंदर आ गई है। वो कह रही है, चलती क्यों नहीं है? तेरे को मैंने कितनी बार बोला है दूध लेने जाना है, और ढोल बजा मैं नाचूँगी। जो मौसी हैं वो चाबी ढूँढ रही है, वो बोले जा रही है कि तू चल दूध लेने जाना है, लेट हो रहे हैं हम, जाना है। अब जो है फिर उन्होंने चाबी, जब हस्बैंड ने अपने पास तकिए के नीचे दबा के रखी थी, अब मौसा जी को तो पता ही नहीं है। तो जैसी चाबी निकाली, मौसा जी उठ गए। मौसा जी को वो औरत दिख नहीं रही है, मौसी को वो औरत दिख रही है। अब वो तो चली गई बाहर, जो औरत है, तो वो बाहर चली गई, वो सोच रही है अब ये आएगी ताला खोल के। मौसा जी ने पकड़ लिया मौसी का हाथ कि कहाँ जा रही है तू? तो वो कह रही है कि वो मुझे बुला रही है, मुझे दूध लेने जाना है, मुझे उसके साथ उसके लिए ढोल बजाना है, मेरे को जाना है। अब मौसा जी कह रहे हैं कि तू जाएगी, तेरे टाइम तो देख ले, कितने बज रहे हैं अभी, टाइम देख, और कोई नहीं बुला रहा। और उसी टाइम उसने धड़ 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 दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा हिल गया। उस टाइम मौसा जी शॉक्ड हो गए। मतलब वो कह रहे कि ये दरवाज़ा हिल कैसे गया है? वो इतने टाइम से मान नहीं रहे थे इस बात को, लेकिन उन्होंने जब देखा तब वो माने हैं। वही होता है ना, हम चीज़ें जब तक देखते नहीं है ना खुद से, हमें हुँ। भरोसा नहीं होता। हुँ। और मौसा जी को आवाज़ें सुनाई दे रही है बाहर, घुंघरू की, ढोल की, कि ढोल बज रहा है। वो कह रही है आजा, आजा। वो भी काँप गए। वो मौसी को पकड़ रहे हैं, हाथ से खींच रहे हैं कि नहीं जाना, नहीं जाना। मौसी ने उनका हाथ ऐसे झटका, मौसा दूर गिरे हैं जाके। अब मौसी जा रही है, पर मौसी जो है जा ही नहीं पा रही है। मौसी दरवाजे तक अब जा ही नहीं पा रही है। मौसी वहीं रुक गई। हुँ। इतना टाइम बीत गया, वो रोक भी सुबह हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने जो है उनको, अपना ससुर को बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है। अभी तो मुझको लग रहा था ये नाटक कर रही है, पर सच में मतलब हुआ है, मैंने देखा है। तो वो कह रहे कि ठीक है, एक हमारे गुरुजी हैं, बाबा जी हैं, घर के ही हैं, तो वो देखते हैं, मतलब करते हैं ये काम। तो फिर तुम ना इसको ले आना। तो मौसा जी लेकर गए फिर उनको, क्योंकि उनको तो भई डेली-डेली हो रहा था मौसी को तो। अब मौसा जी ने देख लिया, वो तो एक दिन भी नहीं रुक पा रहे थे। वो तो कह रहे थे मेरे को तो जाना है भई, क्योंकि उनको खुद डर लग गया था ये सब देख के। फिर वो उनको लेकर गए, तो जो थे, तो उनको बताया कि ऐसे-ऐसे बात हो गई है कि एक कोई आती है और दरवाज़ा बजाती है 3 बार, और कहती है आजा, दूध लेने चलते हैं, और तू ढोल बजा, मैं नाचूँगी। वो बाबा सुनते ही ना शॉक्ड हो गए। वो कह रहे कि तुम्हारे साथ भी ये हो गया? तो वो इस चीज़ में हो गए कि हमारे साथ भी होगा, मतलब और किसके साथ हुआ है? वो कह रहे कि ऐसे बहुत केस आ रहे हैं, और ऐसे केस बहुत सारे आ भी चुके हैं मेरे पास। अच्छा। हाँ,
तो वो कह रहे कि कैसा मतलब क्या हुआ था ऐसा। तो वो जो बाबा जी हैं वो उनको बताते हैं कि जो तुम्हारे साथ जो भी सब हुआ है ना, तुम तो पहली बात ये है कि तुम किस्मत वाले हो जो तुम बच गए। तुम पूरे के पूरा मतलब तुम्हारा परिवार पूरा बच गया, नहीं तो पूरा का पूरा परिवार खत्म हुआ है इस सिचुएशन में। तो वो जो मौसा जी थे वो तो डर गए थे। मौसी तो डील कर ही रही थी, इतने दिनों से ही कर रही थी, वो तो बोल ही रही थी कि मेरे को कोई दिख रहा है दिख रहा है। तो मूसा जी ने बोला कि कल ऐसा हुआ था कि मैं इसको रोक रहा था, इसमें इतनी हिम्मत आ गई, इसने मुझे ऐसे फेंक दिया। और दूसरा, ये दरवाजा नहीं पार कर पा रही, ये दरवाजा नहीं खोल पा रही, चाबी इसके हाथ में है, ताला नहीं खोल पा रही। तो उन्होंने बताया कि आपके ही कोई कुल देवी या देवता जो है वो साथ खड़े थे तुम्हारे उस टाइम पे, जो तुम्हें बचा लिया वो दरवाजा क्रॉस करने से। अगर वो चली जाती ना तो तुम्हारा पूरा परिवार खा जाती वो डायन। अच्छा। ऐसा हुआ था। फिर उनकी एक स्टोरी भी उन्होंने बताई थी। एक लड़की थी 18-19 साल की होगी, उसको डांस करने का बहुत शौक था। तो किसी की भी बारात आती थी या जाती थी, या किसी लड़की की भी शादी हो रही है ना, तो उसको डांस करने का शौक था। उसकी माँ को पसंद नहीं था। उन जो बाबा जी हैं उन्होंने बताया था। तो कहते उसको पसंद नहीं था। तो ऐसे हुआ था कुछ एक बार कि किसी की बारात जा रही थी और वो, अब इनको बुलाया नहीं है, वो लड़की चली गई डांस करने के लिए। अब इसकी माँ वहां बाहर बैठ के बर्तन धो रही थी। पहले तो बाहर ही धोते थे, घरों के बाहर ही होता था पहले तो जो बर्तन धोने का होता था सिस्टम। माँ के हाथ में गिलास या कटोरी कुछ था। उस टाइम पे तो बर्तन भारी होते थे, कांसे के होते थे ना, कांसे या पीतल तांबे के कुछ होता है। तो वो था, वो मारा लड़की को। मारना तो उसको ऐसे ही था, वो लग गया उसके सिर में गलती से, और वो वहीं के वहीं उसी टाइम गिर गई और जो है मर गई। मतलब लोगों को लगा शायद बेहोश हो गई, उसकी माँ ने बोला नहीं बेहोश हो गई है ये। तो वो ले गई अपना लड़की को लेके अपना घर में 2-4 दिन 5 दिन अपना जो है रखा कि नहीं ठीक है, किसी को बताया नहीं, मिलने ही नहीं दिया। और लड़की को ही घर में अपना पीछे खेती वेती कुछ करती थी, वहीं पर ही लड़की को दफना दिया खुद ही। अब 4-5 दिन तो लगेंगे ही ना जमीन को मतलब खोदने में, लड़की को उसमें करने में। तो वो तो शॉक्ड हो गए ये बातें सुन के। फिर वो कह रहे कि उसके बाद जो है, और ये अफवाह फैला दी कि लड़की भाग गई। अच्छा। हाँ, और उसके बाद से मतलब जो है वो लड़की बन गई भूतनी। ओके, डायन भूतनी कह लो या डायन कह लो। तो वो क्योंकि वो उसको डांस करना था, उसको मार दिया, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब वो जो है लोगों को बोलती है तुम ढोल बजाओ और मैं नाचूंगी, पर करती ऐसा नहीं है वो। अच्छा। वो खुद ढोल बजाती है और सामने वाले को बोलती है कि तू नाच, और वो नाचता रहेगा। अगर वो रुकता है तो वो उसको जान से मार देती है, मतलब खाई जाती है एक तरीके से। अच्छा, हाँ तो मतलब एक तरीके से अतृप्त आत्मा है ये। हाँ, और ये केस ना अब भी आते हैं, अब भी अच्छा। होते हैं। आज भी लोग ये फील करते हैं कि मतलब दरवाजा कोई बजा रहा है, बाहर रात को घुंघरू की आवाज आती है, और कई बार तो लोग कहते हैं कि दिन में भी आती है। अच्छा। हाँ, मतलब 2-3 बजे के टाइम पे ना सन्नाटा हो जाता है। देखा होगा आपने, गर्मियों के टाइम में तो बहुत सन्नाटा होता है। पर वो जो मतलब मेरी फ्रेंड है जो वो बता रही थी, वहाँ पे वो कई बार गई भी है। तो कह रही वहाँ पे मतलब मेरे को डर लगता है वहाँ घर में रहने में ही। कह रही मैं 1-2 बार गई हूँ, उसके बाद मैंने जब सुना ना, कह रही मैं तो डर जाती नहीं, मैंने आवाज़ खुद सुनी है। ओके। और केसेस आज भी हैं, कम अच्छा। हैं पर हैं। ओके, हम्म ठीक है। कहानी तो आपकी काफी इंटरेस्टिंग थी, और आज हम बात करने वाले बेसिकली सोया पैर के बारे में, जो आपकी एक और नोवेल है। सोया पैर बेसिकली क्या है, मतलब वो? सोया पैर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने। अगर यही मैंने बता दिया तो सब कुछ खुल जाएगा यहीं पे। नहीं, कुछ थोड़ा सा हिंट दीजिए। ये एक क्राइम बेस्ड स्टोरी है, एक साइकोलॉजी हॉरर टाइप कह सकते हैं इसको हम। और हॉरर फील भी रहेगा इसमें, आपको सस्पेंस थ्रिल मिलेगा अच्छा खासा भरपूर, जगह जगह पे ट्विस्ट मिलेंगे। आप मतलब सोचने पे मजबूर हो जाओगे अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा आगे। और लास्ट में ऐसा मतलब आपको कहानी दिमाग हिला के रख देगी, अच्छा। ऐसी स्टोरी है लास्ट में। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे। आप 2 नोवेल लिख चुके हो अभी तक, है ना? हाँ जी हाँ जी। सो एज अ राइटर आपको कौन कौन सी परेशानियां आई, मतलब लिखने में? लिखने में तो मुझे, जैसे सोया पैर मेरी पहली नॉवल है, तो परेशानी सोया पैर में ज़्यादा आई थी मुझे कि कैसे स्टोरी लिखूं, कैसे क्या इसके अंदर सीन कैसे क्रिएट करूं। पर धीरे धीरे करके हो गया, क्योंकि इसमें टाइम लगा, पर लिख लिया। लेकिन जब मैंने 8वीं भूतनी की ना, मेरे को ऐसा लगा मेरे पास ही कुछ ना कुछ हो ही रहा है सीन, ऐसा हो अच्छा। गया था मेरे साथ।
इसमें एक सीन भी है 8वीं भूतनी में, एक लौंग का है, नाक का जैसा लौंग का है, इसको लौंग कहते हैं। तो कि मतलब मेरे साथ ऐसा सीन हुआ कि मेरी लौंग कोई खींच रहा है अच्छा, सोते टाइम, वो सीन इसमें है, ओके, मैंने डाला है। तब मैं डर गई थी बहुत ज्यादा ओके, कि जब मैं जगी एकदम से तो मुझे फील हुआ कि अभी अभी किसी ने छेड़ा है ऐसे करके। और उस टाइम और उसी टाइम पीरियड में जब लिख रही थी बुक, तब मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कोई ऐसा आया है और मेरे सिर के पास आके बैठ गया, और मैंने ऐसे देखा तो कुछ नहीं था। मेरी नींद कच्ची थी, मुझे आज भी याद है, लेकिन बुक लिखते टाइम मेरे साथ ऐसे घटनाएं हुई हैं। और रही बात राइटिंग की, तो राइटिंग में तो प्रॉब्लम आती ही है। बाकी मैंने अनुराधा प्रकाशन से जो है पब्लिशिंग करवाई है, तो नॉर्मली मैं कई पब्लिशर्स के पास गई थी बुक के लिए, काफ़ी सारे मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो वो देखते तक नहीं है। मतलब मैटर अगर अच्छा भी होगा ना, वो तब भी नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके लिए आप हो ही नहीं कुछ। और हम सोचते हैं कि राइटर्स को एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, पर वहां जब जाते हैं ना तो लगता है कि आप कुछ भी नहीं हो। पर अनुराधा प्रकाशन ने दिल खोल के जो स्वागत मेरा किया, या हर राइटर का करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारी जो स्टोरी है, या कोई भी मतलब जिसकी भी स्टोरी होती है, फिक्शन नॉन फिक्शन जो भी है, तो उसका खुले दिल से स्वागत भी करते हैं और बताते भी हैं कि इसमें कुछ कमी है, आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा मैं मानती हूँ उनको, मनमोहन सर जी जो है पब्लिशर हैं जो, तो मैं उनके साथ मेरा अच्छा कनेक्शन भी है इसी चीज़ से। तो उन्होंने ओके, बहुत हेल्प किया बुक के लिए ना मेरी। ओके, हुँ। ठीक है। तो आज के मुझे लगता है कि आज शॉर्ट स्टोरी थी, क्रिस्प था, मज़ा आया होगा सबको। और अगर आपने यहाँ तक देखी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और रही बात सोया पैर की, तो भाई ये देख सकते हो आप, ये बुक, ये आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे अवेलेबल है। और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो ये बुक है, ठीक है। और इसे पढ़ने के बाद काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। और आपका हॉरर से भी भाई भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर उससे भी नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो भाई आपको लास्ट में पता चलेगा। हाँ, वो बिल्कुल लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि सस्पेंस बहुत सारे हैं इसके अंदर, हुँ। ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और थैंक यू सो मच मैम आपका एक बार फिर से कि आप आए। और थैंक यू जो आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, हम तो आपको बुलाएंगे आगे भी, हुँ। ठीक है। और रही बात इसकी सोया पैर की, तो भाई ये ज़रूर पढ़ लेना। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।